हेलो गाइज़, क्या हाल है। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज मैं बताऊंगा, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल की ट्रेड ये थी और एक आज ट्रेड ली थी, वो ली थी अपने बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव गई है और कल वाली भी नेगेटिव गई। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या सिस्टम था, देखते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले ऑन बिटकॉइन को देखते हैं। यहाँ पे कल वाली ट्रेड को देखते हैं कि क्यों ये ट्रेड मैंने ली थी और क्या इसका लॉजिक था। तो यहाँ पे देखते हैं, कल जैसे यहाँ पे ये था। ठीक है, कितना टाइम है ये, लगभग 11 बजे 22 तारीख को यहाँ पे था लगभग। ठीक है, तो इसमें ये सीन था कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप मारी थी। ये पीछे से ऑर्डर ब्लॉक था एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप मारी और मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से ब्रेक कर दिया था। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। जैसे ये है, यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। तो यहाँ से एक बिटकॉइन के हिसाब से तो शॉर्ट की थी, लेकिन मैंने 15 मिनट के हिसाब से इसमें देखा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये देखा कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट ने एक टाइप से स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज किया है। तो स्ट्रक्चर को चेंज देखते हुए मैंने क्या किया कि यहाँ के आसपास में मैंने इथेरियम में ट्रेड ली। तो ये इथेरियम था। यहाँ पे इथेरियम में क्या किया कि मैंने, जैसे ये था, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ और जैसे ही मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, जैसे ही नीचे आया ऊपर गया, तो ये हायर हाई बना रहा था, लेकिन हायर लो बना रहा था, हायर हाई नहीं बनाया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन थी एक। तो मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक सोचा कि मार्केट में जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इसका डाउन ट्रेंड आया तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो इसको देख के मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग किया, तो ये गलत हो गई। इसके पीछे मेरा लॉजिक यही था कि वैसे देखा जाए ना तो थोड़ा फोमो आ गया था कि मिस ना हो जाए ट्रेड, इसलिए नहीं लेनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि बिटकॉइन में देखा जाए ना तो एग्जैक्टली यहाँ पे इतना रेजिस्टेंट फेस कर रहा था ये पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, इतनी की कैंडल क्लोज हुई थी मामूली सी ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, 15 मिनट में इतना का, इसको थोड़ा कंसीडर नहीं करना चाहिए था मेरे को। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड देखनी चाहिए थी। ठीक है, उस समय मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में शॉर्ट लगाया भी था, लेकिन उसको ट्रेड को मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इसमें मैंने लॉन्ग ले लिया फोमो की वजह से कि हाँ भी जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट ने नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हिट कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट के पास अभी क्या था कि ऊपर एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने सोचा कि इसको हिट करने के लिए ऊपर मार्केट यहाँ से जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी नीचे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है मार्केट ने, और तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया था, बल्कि मेरे को ये लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि बिटकॉइन मेन चीज़ है, बिटकॉइन पे चलता है सारा सीन। तो बिटकॉइन ने ऑर्डर ब्लॉक तो हिट कर दिया, लेकिन बिटकॉइन के अंदर ऊपर जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे थी। ठीक है, तो बिटकॉइन यहाँ पे रेजिस्टेंट शो कर रहा था लिक्विडिटी स्वीप करके। तो मेरे को यहाँ पे लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, भले ही शॉर्ट मत लो, लेकिन लॉन्ग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया यहाँ पे फॉर्मो में आके। तो ये गलत हो गई है। फिर अगले दिन मैंने ली थी ट्रेड यहाँ पे बिटकॉइन में, ये वाली ट्रेड बिटकॉइन की। ये जैसे ट्रेंड लाइन आ रही है पूरी ये ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये SR फ्लिप जोन भी था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंट है, इसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक के बाद एक टाइम एंड स्पेस के बाद आया, तो मैंने सोचा यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से SR फ्लिप जोन है, तो दो कन्फर्मेशन थी मेरे पास है, तो इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट किया। लेकिन ये अपना ऐसा हिट हो गया, शॉर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ये तो ट्रेड गलत हो ही, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एक तीसरी ट्रेड भी प्लान करी थी, लेकिन वो मैं
इतना मेरे को लगातार गलत 2 ट्रेड चली गई थी। एक पिछले दिन भी गलत गई थी, लगातार लगभग मेरी 3 ट्रेड गलत हो गई है। तो इसलिए मेरा जो साइकोलॉजी था वो थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि बल्कि मेरा जो सेटअप था ना, ये था कि यहाँ पे जो रेंज बन रखी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे शॉर्ट बनता था। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लेने वाला भी था, लेकिन ट्रेड मैंने नहीं ली क्योंकि साथ में न्यूज़ वगैरह चल रही थी थोड़ी, तो इसलिए इजरान इसराइल वाला जो वॉर चल रहा है उसके चक्कर में मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और मैंने इसको यहाँ पे मेरी पहले एंट्री थी, फिर मैंने इसको हटा के थोड़ा इसको यहाँ पे कर दिया, तो इसलिए मेरी एंट्री जो है वो हिट ही नहीं हुई और मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट पे चला गया। यहाँ तक था मेरा प्राइस, यहाँ तक था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसलिए तो यदि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मेरा ऑलमोस्ट 3.3 रेशो में अपनी ट्रेड हिट होती है, और मैं डर की वजह से ये ले नहीं पाया ट्रेड। तो इसलिए अपने को यही है कि, और इथेरियम में भी ट्रेड बन रही थी, मैं आपको बताता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। इथेरियम में मेरे पास 3 सेटअप थे सेम आज के दिन, ठीक है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये था यहाँ पे, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये पूरी ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे मैंने सोचा कि ट्रेड लेनी चाहिए लॉन्ग की, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे डर की वजह से मैं यहाँ पे भी लॉन्ग नहीं ले पाया, क्योंकि लगातार वही है कि 3 ट्रेड नेगेटिव हो गई थी मेरी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा फियर आ गया, मेरे को थोड़ा सा भरोसा नहीं रहा इस पर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं ले पाया। दूसरा मेरा सेटअप ये था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे लेनी है ट्रेड, तो ये भी ट्रेड मैं नहीं ले पाया क्योंकि डर था, वार चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं ऑर्डर ब्लॉक हिट होगा नहीं होगा, हो सकता है डायरेक्ट नीचे जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरी साइकोलॉजी थोड़ी इम्पैक्ट हो गई थी, लेकिन लेता तो मैं सही चला जाता। और यदि इसका भी हिट नहीं होता, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये था कि तीसरी ट्रेड लेता मैं, ठीक है। तो जितने भी मेरी 3 ट्रेड गलत गई थी उसमें मैं यदि सही भी लेता, ये दोनों ट्रेड भी मेरी सही चली जाती, तो मेरा सारा लॉस कवर होता, मैं प्रॉफिट में होता, लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि डर था। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अब इससे ये सीखा है मैंने कि यहाँ पे अपने को जस्ट टेक्निकल पे देखना है, विश्वास करना है ओनली टेक्निकल पे, क्योंकि टेक्निकल हमें है ना सब कुछ बताता है। न्यूज़ वगैरह कुछ भी चल रहे हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज़ पे बेसिस पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड मारते हैं, बड़े बड़े लोग भी है वो न्यूज़ बेसिस पे करते हैं, तो उसी हिसाब से ये सारे सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होती है उसी बेसिस पे। तो मेरे को जस्ट टेक्निकल देखना चाहिए था, थोड़ा न्यूज़ के चक्कर में थोड़ा मेरा साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो गया और इस चक्कर में मैं ट्रेड नहीं ले पाया, तो इसलिए ये मेरी गलती थी। यहाँ पे बिटकॉइन में भी सेम ही था, मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है ऊपर, लेकिन असल में मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे रेंज बन रही थी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी, यहाँ पे ये देखो 1 घंटे के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे पूरी रेंज बन रही है, ये रेंज बन रही है, और इस रेंज के अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में मेरे को एंट्री बनानी थी और इसके ऊपर एसएल था हमारा, लेकिन मैं नहीं ले पाया ट्रेड क्योंकि वो डर हो गया था। तो दोस्तों इससे अपने को यही सीखने को मिलता है कि जस्ट अपने सेटअप पे चिपक के रहना है, जस्ट लाइक ए रोबोट, इमोशन नहीं आने चाहिए। वही चीज़ है, मैन टेक्निकल में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है साइकोलॉजी को तैयार करने में, अपने माइंड सेट को तैयार करने में लगता है टाइम, सारा जितना भी लगता है। टेक्निकल क्या है ये सबको पता है, रेंज बन रही है, रेंज से शॉर्ट करना है, सब कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे मैं भी नहीं कर पाया, मेरे को इतना पता था फिर भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे मेरे अंदर फियर आ गया था। तो इसलिए दोस्तों इससे यही सीखने को मिलता है अपने को कि यहाँ पे जो भी है जस्ट टेक्निकल देखना है, सेटअप देखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेड सही जा रही है गलत जा रही है, अपने को जस्ट अपने सेटअप पे काम करना है और ट्रेड लेते रहना है, और कोई मतलब नहीं चाहिए, भले ही गलत चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को ना पीएनएल देखनी है, कुछ नहीं देखना अपने को,
अपने को जस्ट सेटअप बना, शॉर्ट लिया, लॉन्ग लिया, गलत गई, सही गई, कुछ नहीं है। तो इसमें यही है, आपका कभी भी अकाउंट है ना वो कभी भी ब्रीच नहीं हो पाएगा यदि आप अपने टेक्निकल के हिसाब से चलोगे, अपने सेटअप पे चिपके रहोगे, विदाउट फियर के, विदाउट इमोशन के, विदाउट फोमो के यदि आप ट्रेड करोगे यहाँ पे। तो जस्ट यही है दोस्तों, आज की ट्रेड से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने सेटअप के साथ जुड़े रहना है और कोई भी न्यूज़ वगैरह से अपने साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई ट्रेड के साथ, नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों।